जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक, बालाजी के YouTube चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। क्या होता है जब हनुमान जी हमसे गुस्सा होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो क्या होता है? या आप नियम परहेज छोड़ देते हैं, या हनुमान जी की भक्ति छोड़ने की सोचते हैं या छोड़ देते हैं, तब क्या होता है आपके साथ? किसी का सुना सुनाया, इधर का उधर का नहीं बताऊंगा, मैं अपना बताऊंगा। अपना अनुभव बताने जा रहा हूं आज मैं, कि जब हनुमान जी की भक्ति एक समय था जब मैंने छोड़ दी थी, छूट गई थी, क्योंकि एक लड़कपन की उम्र आती है ना, आती है ना, तब हमें बाहर की दुनिया ज़्यादा अच्छी लगती है। बाहर की दुनिया मतलब यार दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं, घूमना, दोस्तों के साथ उठना बैठना, ठीक है ना, ये सब अच्छा लगता है। तो हमें भक्ति का समय ही नहीं मिलता। तो धीरे धीरे हमसे भक्ति का हाथ जो हनुमान जी का पकड़ा हुआ है वो छूटता चला जाता है। तो जब वो छूटता जाता है तो क्या होता है, क्या महसूस होता है, कैसे बाबा हमें कोशिश करते हैं कि तू वापस भक्ति कर, याद दिलाते हैं, और कैसे फिर आखिर में हाथ छोड़ के चले जाते हैं, वो बताने जा रहा हूँ मैं। जय श्री राम बोल के शुरू करता हूँ। जो मेरे साथ हुआ था, इसको आप अनुभव समझें, अपने लिए सीख समझें, या ऐसा होता है क्या ये जान करके अपने अब भक्ति को ना छोड़ें, या जो भी समझे। जय श्री राम बोल के शुरू करें। जय श्री राम। हाँ, तो उस दौरान बचपन में तो मैं एक हनुमान चालीसा पढ़ता था। बहुत बीमार भी था, नेगेटिविटियों की वजह से बीमार हो गया था। उस समय की उम्र 12 साल, 10 12 13 साल की उम्र थी, नहीं पता था इतना कुछ, 13 14 साल के आसपास होगा। तो कब्रिस्तान के पास से गुजरा था, तो ETC मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं, इसी चैनल पे वीडियो है। कब्रिस्तान के पास से गुजरा था, तो घर पे आया तो मेरा सिर इतना तेज दुख रहा था। सुबह दौड़ लगा के आया था। सुबह एक भैया थे, उनके साथ दौड़ लगाने जाते थे। उस दिन वो नहीं गए थे, तो पापा ने बोला तू तो जा। तो मैं दौड़ लगाने गया, तो वहाँ से रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता, तो उसके साइड की दीवार से ही आया मैं होके, मतलब दीवार के साइड होके आ गया, रास्ता वहीं से था। तो घर पे आया, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा, इतना सिर में दर्द कि सहन ही ना हो। कभी ज़िंदगी में हुआ ही नहीं दर्द। उस समय पता ही नहीं था क्या हो रहा है। मम्मी पापा को लगा कि शायद दर्द वैसी हो गया होगा, नज़र लग गई होगी, अकेला लड़का है हमारा, तो नज़र वजर उतार दी उन्होंने, नहीं ठीक हुआ। फिर गली से किसी औरत को बुलाया, उसने मिर्च से नज़र उतारी। मिर्च से नज़र उतरती है, आपको पता होगा, तब भी कुछ नहीं हुआ। भाई साहब मैं ये 8 9 सुबह के 9 10 बजे की बात है, स्कूल तो मैं गया ही नहीं। और उसके बाद मैं लेटा रहा, और जैसी आंख बंद करूं, धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे उल्टे उल्टे अक्षर आना शुरू हो जाए। उल्टे अक्षर, जैसे दीपक लिखते हैं, DEEPAK, ऐसे लिखते हैं ना, तो वो उल्टा बन रहा है। D उल्टा, फिर E उल्टा, फिर डबल E उल्टा, फिर P और A उल्टा, ऐसे लिखा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है। आंख बंद करते, मतलब इतनी ताकतवर शक्तियाँ थी वो, आंख बंद करते उल्टा शुरू, और उर्दू के अक्षर लिखने का मन करे, उर्दू के अक्षर दिखने शुरू हों। और जैसे ही आंख बंद करूँ और सोचूं कि सो जाऊं, तो ऐसा लगे मेरे बेड किसी ने पढ़ के उल्टा कर दिया, और मैं एकदम बिस्तर पकड़ूं ऐसे कि जैसे मैं गिरने वाला हूँ। ऐसा होता है, नेगेटिविटी होती है। तो कुछ लोगों के साथ होता है, तो पता होगा। बालाजी के यहाँ, भक्ति के यहाँ पे लेके गए मुझे, उन्होंने इलाज किया, ठीक कर दिया। आधे से ज़्यादा आराम पहले दिन में पड़ गया, बहुत समय की बात है। फिर उन्होंने बताया हनुमान चालीसा पढ़ा कर। हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, धीरे धीरे 1 2 बार हो गए, आराम पड़ गया, और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, कैलेंडर घर में लाके टांग ली, जिसमें हनुमान जी छपे हुए थे, हनुमान चालीसा लिखी हुई थी, उसी में पढ़ के याद हो गई। अब याद हो गई, मेरी उम्र हो गई 18 साल 19 साल, मैं ठीक हो गया मैं। अब धीरे धीरे भैया वही पढ़ाई का प्रेशर, यार दोस्तों में घूमने फिरने का, बाइक पे घूमने का प्रेशर क्या मतलब, मन करता है सबका। तो धीरे धीरे भक्ति छूट गई। व्रत वगैरह तो रखते नहीं थे उस समय। तो स्वप्न में उस समय भी मुझे हनुमान जी दिखते थे, राम जी की मूर्ति के सामने भजन करते हुए, उड़ते हुए। तो तुम सबको भी अनुभव होते ही हैं, तो ऐसा मुझे भी होता था। तो जब भक्ति छूट गई, 1 2 बार और अनुभव हुए, तो मैंने इग्नोर किया। मुझे लगा हाँ ऐसे दिख रहे होंगे, ध्यान नहीं दिया। मंगलवार को मंदिर जाकर प्रसाद जरूर चढ़ाता था मैं, ये मेरा नियम था। और धीरे धीरे हनुमान चालीसा छूटी, और प्रसाद चढ़ाना भी धीरे धीरे छूट गया।
हनुमान जी ने दर्शन दिए, मेरी आंखों के आगे उनका बहुत बड़ा चेहरा आया और मेरी आंख खुल गई। आंख खुल गई मेरे, तब भी मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा ऐसे दिख गए होंगे। मेरे को उस समय इतना बुद्धू में दिमाग में नहीं आया कि तेरे को याद दिला रहे हैं कि भक्ति कर, छोड़ क्यों दी, मैंने नहीं ध्यान दिया। एक दो बार और ऐसा हुआ, प्याज वगैरह तो खाते ही थे उस समय, तो पता नहीं था परहेज वगैरह होते हैं क्या, ऐसे नहीं मालूम था, प्याज वगैरह खाते थे। तो भैया एक दिन ऐसा सपना दिखा कि तब मुझे महसूस हुआ कि हनुमान जी छोड़ गए साथ, गलती कर दी मैंने। क्या हुआ, एक बंदर आया मेरे पास, मेरे घुटने पे काटा उसने बहुत जोर के और चला गया, भाग गया। और मैंने जब अपना घुटना देखा था वो खून से लथपथ, और जबकि मुझे पहले हमेशा हनुमान जी या बंदर दिखते थे तो प्यार में खेलते हंसते प्यार करते ऐसे दिखते थे। मतलब नियम ना करना और भक्ति छोड़ना, इग्नोर करना बार बार कि मुझे करनी ही नहीं है, नहीं छोड़ दी, मन नहीं हटा था कि मन हट गया, मतलब यह कि आलस टाइप का नहीं हो जाता कि यार अब कौन करे यार, अब नहीं कर रहा मैं, पूजा पाठ छूट जाना। तो हनुमान जी ने ऐसे, उनका एक दूत आया मेरे पाँव पे काट के भाग गया और खून ही खून। और मैंने जब उठा ना, मेरी आँख खुली तो उस घुटने पे मुझे महसूस हो रहा था एक दो सुई सी जैसी चुभ रही हूँ। मैंने कहा ये क्या था, चलो जल्दी उठ के जाना है, तैयार हो लो। सपनों पे इतना गौर नहीं दिया करता था मैं जब तक, अपना ऑफिस, अपना सॉरी जॉब वगैरह, मतलब पढ़ाई वढ़ाई पे निकल गया मैं। उस दिन के बाद से भक्ति छूट गई। तो आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा, इस तरह के अनुभव होते होंगे जिसमें आपको लगता होगा कि हाँ मेरी तो भक्ति छूट रही है, हनुमान जी नाराज हो रहे हैं। इस तरह के अनुभव जिसमें गदा मार के चले गए हनुमान जी, बंदर आया काट के भाग गया, बंदर घुर्रा रहा है, तो भाई आपकी भक्ति अच्छी नहीं चल रही, कुछ कमी कर रहे हैं, या तो मन नहीं लग रहा आपका, या बोझ रख के कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, मलिन विचार आ रहे हैं, या फिर आप ये सोचते हैं अरे यार अभी इनकी पूजा करो, चलो कर लो भाई, बीमार ना होता तो कौन करता, या ऐसा सोच के कर रहे हैं, इसलिए ऐसी चीज़ दिखती है। मतलब आपके मन के भाव वो पढ़ लेते हैं तब ऐसा दिखता है। भाई मैं तुम्हारे साथ सामने जीता जागता उदाहरण बैठा हूँ, मेरा ऐसा हो चुका है। फिर जब वाकई में एक बार और पकड़ा नेगेटिविटी ने, तो ऐसा हनुमान जी के चरण पकड़े कि अब तो छोड़ने ही नहीं है, अब तुम्हारे चरण नहीं छोड़ने, पापा जा कुछ भी हो जाए। उसके बाद तुम्हें पता ही है, एक घटना और घटी थी मेरी लाइफ में जब मैं 6 से 7 साल का था, वो भी बताऊंगा मैं एक दिन, वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। अगर अभी समझाऊँ, अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी, और फिर लंबी वीडियो तुम सब देखते नहीं हो, ठीक है। तो ये इस तरह के अनुभव होते हैं। उस समय व्रत वगैरह तो नहीं रखता था मैं, मुझे नहीं पता था व्रत वगैरह, नॉर्मल तरीके से हनुमान चालीसा कर ली, एक बार सुबह पढ़ ली, एक बार शाम को पढ़ ली, और मंदिर चले गए मंगलवार को प्रसाद चढ़ा के आ गए। वहाँ पढ़ी तो पढ़ी एक बार, नहीं तो माथा टेका चल दिए, विनती कुछ नहीं आती थी, देखा टीका बीका लगा दिया, किसी ने लगा दिया, नहीं तो नहीं लगा, चल दिया आ गए, ऐसे थे, समझ रहे हो। लेकिन हाँ, बाबा ने कृपा जब की तो भरपूर दिया, कमी नहीं छोड़ी, और जब गुस्सा हुए तो गुस्सा होने में भी कभी नहीं छोड़ी। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं गुस्सा हुए कि मेरा कोई नुकसान कर दिया हो या वो कर दिया हो। तुम सब कहते हो ना, क्यों मैं अनुभव डाल रहा हूँ, तुम सब कहते हो ना हनुमान जी की भक्ति करते हैं फिर बाद में छोड़ते हैं तो वो गुस्सा होते हैं, पागल कर देते हैं, या शादी नहीं होने देते हैं, ये बेवकूफ़ वाली बातें हैं, ठीक है, ये बेवकूफ़ वाली बातें हैं। मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ, शादी हुई मेरी, ठीक है, और उनकी भक्ति भी कर रहा हूँ, और कभी ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि वो मुझसे गुस्सा थे या गुस्सा है, और तो घर जैसे भाई जैसे लगते हैं। वैसे तो मैं अकेला हूँ, फीलिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह के अनुभव अगर आपको हो रहे हैं तो आपसे पूजा पाठ में गलती हो रही है या मन नहीं लग रहा है, 100%, ठीक है। इन चीज़ों को सुधारो, कुछ नियमों को सुधारो। हमें तो उस समय बताने वाला कोई नहीं था नियम परहेज, अब तुम्हें तो मैं बता रहा हूँ, मैं तो बता ही रहा हूँ ना तुमको। और भी यूट्यूब पे आप कई चैनलों पे देखते हो, पता नहीं और सब क्या बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं तो जो बता रहा हूँ तो मैं जब करता हूँ बता रहा हूँ, और जो करता ही नहीं हूँ औरों की तरह जो मैं करा ही नहीं है मैं वो बताऊँ तो गलती मेरी है। मैं तो जो भी मंत्र भी करता हूँ भाई वो बताता हूँ तब उसका प्रभाव देख के, ये नहीं कि वहाँ से देखा उस बुक में से देख लिया, तंत्र विद्या बालाजी की बुक में देखा, आपको कॉपी करके पेश कर दिया।
जब तक करके नहीं देखेंगे बताएंगे नहीं। यंत्र वाला काम किया तो बताया, हर तरह के मंत्र जो जो करे वो बताए। अभी एक और भी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ देने वाला हूँ, उस पर शोध चल रहा है, और जिस दिन आदेश आएगा उस दिन आपको वो चीज़ मिलेगी ज़रूर। अब आप करें या ना करें वो आपका कॉल है, मेरा कॉल है। जो मुझे बताया जाता है, मुझे बोला जाता है, मैं वो करूँगा, वो मैं दूंगा, वो बताऊँगा आपको। अब वो आपकी कॉल है कि आप करें ना करें, वो आपके वो है। करेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, सबसे साफ सीधी बात है। हनुमान जी उड़े गए तो संजीवनी ले आए। अगर वो बैठे बैठे सोचते रहते यार दूर है कौन जाए, इतनी देर में कैलकुलेशन करते रहते ना, वो इतने किलोमीटर है, मैं ऐसी स्पीड से उड़ता हूँ, ये तो वो भी नहीं जा पाते। लक्ष्मण जी वहीं बजाते। करने से होता है, बिना करे नहीं होता। जय श्री राम।